स्टूडेंट्स, मैं से दोनों मंत्री आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का। उसको देखिए, चैप्टर का नाम मतलब टॉपिक का नाम क्या है हमारे ब्लड डोनेट किया अपना मतलब जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनके डोनेट करने के लिए। जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, बॉडी डोनेशन क्या होता है, इसको अपन समझते हैं। जैसे देखिए अपने क्या है, जैसे मान लो बॉडी को कोई भी पार्ट हो जो अपने पास एक्स्ट्रा है, या अपन क्या करते हैं जैसे अपने मरने के बाद जो अपन क्या है लीगली मतलब ये लिख करके दे देते हैं कि हमारे जो बॉडी का पार्ट है वो डोनेट किया जा सकता है, ताकि जो अपनी बॉडी का वो पार्ट है वो किसी जो मतलब ज़रूरतमंद हो, जिसकी बॉडी में वो वाले उस पार्ट की कुछ कमी हो या किसी वजह से वो ख़राब हो रहा हो, तो फिर वो उसकी जगह पे उसको यूज करके काम में ले सकें। तो ये क्या हो सकता है, बॉडी डोनेशन। बॉडी का जो अपना पार्ट है अपन उनको डोनेट करना कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में आता है कि भाई है ना, जैसे कि भाई बॉडी डोनेशन। बॉडी डोनेशन क्या होता है, जैसे बॉडी डोनेशन में क्या है मतलब अपन ने क्या कर दिया, अपनी पूरी बॉडी को डोनेट कर दिया है। आफ्टर ऑल डेथ मतलब अपने मरने के बाद अपन अपनी पूरी बॉडी को क्या करना है, डोनेट करना है। वो बॉडी क्या हो सकती है, मतलब इस तरीके से काम में ली जाती है जो अपनी बॉडी के मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो लगभग 50 जनों की जिंदगी में वो मतलब क्या कर सकती है, खुशहाली ला सकती हैं। तो मतलब जैसे मतलब अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनको अलग अलग पर्सन को डोनेट कर दिया जाए, तो फिर वो क्या हो सकती है, मतलब अपनी बॉडी के अलग अलग भाग उनकी बॉडी के काम आ रहे हैं अपनी डेथ के बाद। तो ये क्या है, अच्छा काम ही है, जिससे क्या उससे डोनेशन के थ्रू अपने पूरी बॉडी को डोनेट करा है तो हर भाग अपना डोनेट किया जाएगा। और अगर किसी ने अपन ने पर्टिकुलर एक पार्ट को डोनेट करा है तो वो क्या हो जाएगा अपने पास ऑर्गन डोनेशन, ठीक है ना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, द डोनेशन ऑफ एनी टिश्यू और ऑर्गन बाय ए लिविंग और डेड पर्सन, यानी कि या तो लिविंग पर्सन या डेड पर्सन, दोनों में से किसी के थ्रू एक बॉडी के किसी एक पार्ट या टिश्यू को भी डोनेट किया जा रहा है ना, तो एनी अदर पर्सन, किसी भी दूसरे पर्सन को, तो इज नोन एज ऑर्गन डोनेशन, उसको जाना जाता है ऑर्गन डोनेशन के नाम से। और बॉडी डोनेशन क्या होता है, मैंने आपको बताई है, पूरी बॉडी को डोनेट कर रहा है आफ्टर मतलब उसकी डेथ के बाद में, जिससे कि उसकी बॉडी का हर भाग को क्या हो, आगे काम में लिया जा सके, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन, मतलब ऑर्गन डोनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ऑर्गन डोनेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी। मान लो किसी कारणवश क्या होता है, किसी का कोई बॉडी का एक पार्ट डैमेज हो गया है, तो फिर क्या होता है, या फिर कुछ वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया है, तो किसी दूसरे पर्सन के बॉडी के उस पार्ट को लेकर के उसमें इम्प्लांट किया जाता है, जिससे क्या होता है उस जो मतलब डैमेज पर्सन की जो बॉडी है वो पूरी तरीके से ढंग से काम करना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जैसे कि आई डोनेशन के बारे में भी आपने सुना होगा, आंख दान देना, नेत्रदान जो होता है, तो उससे क्या होता है कि मतलब जैसे अपन किसी अगर पर्सन को अपनी आइज डोनेट करते हैं तो वो क्या कर सकता है, अपनी आंखों के थ्रू उसके मतलब वो जो मतलब पूरे वर्ल्ड को है देख सकता है, ठीक है। क्योंकि जिससे मतलब क्या हो सकता है, एक तो क्या है अपन को वो पर्सन किसी भी चीज को नहीं देख पा रहा है, और अपने डोनेशन की वजह से क्या हो रहा है, वो मतलब कुछ ना कुछ आराम से देख पा रहा है, मतलब उसकी आंखों को रोशनी मिल चुकी है, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स। ह्यूमन बॉडी 5 एलिमेंट्स से, पंच तत्वों से मिलकर बनी होती है, आप लोगों ने सुना होगा, जो है एयर, वाटर, सॉइल, फायर एंड स्काई। इन 5 तत्वों से मिलकर बनी है। ह्यूमन कैन बी यूज्ड आफ्टर हिज हर डेथ बाय अदर्स, यानी ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं या ह्यूमन होता है उसको उसकी डेथ के बाद में दूसरों के थ्रू यूज किया जा सकता है। तो इट इज ओनली पॉसिबल, ये कब पॉसिबल है, व्हेन वी रिमेन अलाइव इन अदर्स आल्सो, ये तभी पॉसिबल जब अपन या अपनी बॉडी के जो पार्ट हैं अपने मरने के बाद भी क्या हो, किसी दूसरे की बॉडी या दूसरे की बॉडी के पार्ट के रूप में जिंदा रहें। कि मतलब अपनी बॉडी के पार्ट्स क्या है, किसी जैसे अपनी आँख किसी और पर्सन के यहाँ बॉडी में है, अपना हार्ट किसी और बॉडी के पर्सन में है, तो क्या हो सकता है कि मतलब मरने के बाद भी अपनी बॉडी के पार्ट क्या है, काम कर रहे हैं। फिर आता है अपने पास कि भाई इफ ओवर आइज, किडनीज, लीवर etc organ bring happiness and joy in other life of needy person after our death। और दूसरा तरीका ये है कि भाई जैसे अपन आइज, किडनीज और लीवर डोनेट कर रहे हैं किसी जरूरतमंद लोग आदमियों को या पर्सन्स को,
तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ ला रहे हैं। तो इससे क्या कर सकते हैं अपन, आने वाले टाइम से मरने के बाद भी उनकी ज़िंदगी में जिंदा रह सकते हैं, मतलब एक तरीके से उनको नई ज़िंदगी दे सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं अपन, ठीक है। हाँ, इन इंडिया नियरली 2 लाख किडनीज रिक्वायर्ड टू बी डोनेटेड एवरी ईयर। इंडिया में लगभग क्या होता है, हर साल 50 लाख, हर साल लगभग 2 लाख किडनियों की जरूरत होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं। बट इन प्रेजेंट टाइम ओनली 7,000 to 8,000 आर ऑप्टेन। लेकिन प्रेजेंट समय में हमको उपलब्धि कितनी होती है, 7,000 से 8,000, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर लोग डोनेट नहीं करते हैं। फिर आगे, जस्ट लाइक नियरली 5,000 पीपल रिमेन इन एक्सपेक्टेशन ऑफ हार्ट इम्प्लांटेशन एवरी ईयर बट अवेलेबिलिटी इज ऑफ ओनली 10 to 15। यानी कि लगभग 50,000 लोगों को जो होती हैं रिक्वायरमेंट होती है या फिर उसकी एक्सपेक्टेशन में होते हैं कि भाई हार्ट इम्प्लांटेशन करके, मतलब किसी की बॉडी का हार्ट जो होता है पूरी तरीके से पंप नहीं कर रहा होता है, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता, तो उसमें क्या होता है, एक हेल्थी पर्सन की बॉडी के उसके डेथ के बाद में उसकी हार्ट को इम्प्लांट किया जा सकता है। बट ये क्या है, ये जो मतलब इम्प्लांटेशन का काम है हर की जरूरत होती है अप्रोक्स 50,000 की, बट करने वाले कितने होते हैं, अप्रोक्स 10 to 15% ही होते हैं। तो बाकी को पूरी तरीके से हार्ट इम्प्लांट नहीं हो पाता है और जिस वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। सम केसेस इन लीवर एंड अदर ऑर्गन, दूसरे केसेस आपको यही चीज वापस से लीवर और ऑर्गन में भी देखने को मिल सकती है कि भाई लीवर की रिक्वायरमेंट और दूसरे ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है, बट वो पूरी तरीके से लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लोग क्या है डोनेशन का महत्व नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि भाई डोनेट करने से क्या हो सकता है कि आगे आने वाला जो पर्सन है जो आपकी बॉडी का पार्ट लेगा उसको एक नई जिंदगी मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये मतलब डोनेशन के महत्व को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बॉडी डोनेशन इज रिक्वायर्ड इन 2 रीजंस। अब बॉडी डोनेशन की जरूरत क्यों होती है, दो बॉडी तो अपन ने देखा था बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको डोनेट करने के, ऑर्गन डोनेशन के, लेकिन अब क्या है बॉडी डोनेशन की जरूरत क्यों होती है, देखिएगा। ब्रेन ऑफ द डेड पर्सन कंप्लीटली स्टॉप्स वर्किंग बट ऑर्गन्स ऑफ ब्लड रिमेन और बॉडी रिमेन वर्किंग। यानी कि जो ब्रेन होता है वो तो पूरी तरीके से वर्क करना थोड़े टाइम में मरने के बाद आदमी काम करना बंद कर देता है, बट जो दूसरे पार्ट होते हैं वो क्या लगभग 7 से 8 घंटे तक वर्क करते रहते हैं, है ना। तो उसके बीच में अगर अपन उनको अलग कर लें और उसको सेफ रख करके जिसकी रिक्वायरमेंट वहां तक पहुंचा दें तो फिर क्या होता है, इसको आगे अवेलेबल करवा सकते हैं। ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनीज etc आर सच बॉडी कैन बी इम्प्लांटेड इन अदर नीडी पर्सन। मतलब ऐसे पार्ट्स हैं जिनको जरूरतमंद पर्सन्स के मतलब बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है या इम्प्लांट किया जा सकता है, जिससे कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, क्योंकि जो आदमी मरना है वो तो मर चुका है, लेकिन उसकी जो बॉडी का पार्ट है वो तो आगे उसके काम आ सकता है। मतलब वो अपनी बॉडी के पार्ट को किसी और की बॉडी में ला करके जिंदा रख सकता है, मतलब खुद किसी को क्या कर रहा है, नई जिंदगी देने का काम कर रहा है। तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है। देखिए, second, students pursuing medical education get training over the dead body and become better doctors। जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनको मतलब क्या होती है, जैसे डेड बॉडी की जरूरत होती है, मतलब उनके जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं या फिर जो वो अलग अलग टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसको लिए उनको क्या है मतलब पढ़ाई करने के लिए बॉडी की जरूरत होती है, डेड बॉडी की। तो वो डेड बॉडी अपन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि वो अच्छे डॉक्टर्स बने, और अच्छे डॉक्टर बनने से क्या होगा कि भाई आने वाले टाइम में वो क्या कर सकेंगे, अच्छे से अच्छे मतलब इलाज कर सकेंगे, लोगों को जितनी बीमारी आएगी उनको रिकवर करवा सकेंगे, ठीक है ना। फिर 13 अगस्त, अब क्या है जैसे भाई गवर्नमेंट ने भी क्या कर रखा है, 13 अगस्त एक डे फिक्स कर रखा है जिसको ऑर्गन डोनेशन डे के नाम से जाना जाता है। इस दिन मतलब ये इस मतलब बताया जा रहा है इस तरीके से कि भाई गवर्नमेंट भी के भी कितने प्रयास हो रहे हैं जिससे कि लोग ऑर्गन जो डोनेट होते हैं उनके महत्व को समझें, इसलिए ये दिन अलग से निकाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हु कैन डू ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन। कौन ऑर्गन डोनेशन कर सकता है और बॉडी डोनेट कर सकता है। तो सिंपल सी बात तो ये है कि भाई कोई भी प्रत्येक पर्सन मतलब जितने भी आदमी हैं सब बॉडी और ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से कंडीशंस जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सारे पर्सन्स बॉडी को ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। फिर persons under age of 18 are required consent of their parents। लेकिन 18 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं या पर्सन्स होते हैं
उनको क्या है मतलब अपने पेरेंट्स से कंसेंट चाहिए होता है, मतलब पेरेंट्स की रजामंदी चाहिए होती है। पेरेंट्स उनको अलाउ करने चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं, वो अपने बॉडी को ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, अदरवाइज उनके बॉडी का ऑर्गन लेना इलीगल माना जाएगा। ठीक है। In India, organ donation and body donation on is legally accepted. इंडिया में क्या है, बॉडी डोनेशन या फिर ऑर्गन डोनेशन लीगली एक्सेप्टेड किया जाता है, बट वो क्या हो, जैसे कि भाई 18 वाली जो बात अपने पास 18 ईयर्स से जो छोटा पर्सन है तो उसकी पेरेंट्स की रजामंदी होनी चाहिए, बाकी हर पर्सन बॉडी ऑर्गन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार कंप्लीट कर लें। कोई भी इशू या डाउट हो तो वहाँ पर एक बार जरूर पूछेगा। बाकी किसी क्वेश्चन आंसर की रही बात तो वो आपको 1-2 दिन में अपडेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर पे क्या कोई डाउट हो तो वहाँ पर से जरूर पूछे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं इसी के साथ ओवर होती है।